अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? अच्छा व्यूअर्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक काम किया था। हमने इंडेक्स में निकाला था और प्राइस रिलेटिव की बात की थी। और उस प्राइस रिलेटिव के बारे में आपको बताया था कि बेसिकली उसको फिक्स बेस कहते हैं। जिस ईयर की बेस को मेंशन करेगा उस ईयर से कंपैरिजन हम स्टार्ट कर देंगे। अब दूसरा है हमारे पास लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का दूसरा नाम क्या है? चेन बेस। अब चेन बेस निकालने का तरीका क्या होता है कि आपके पास जो भी प्राइस ऑफ करंट ईयर है, आप उसको प्रीसीडिंग प्राइस से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। बिकॉज़ द रीजन इज दैट वी गेट आंसर ऑफ इंडेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो सर हम लोग क्या करेंगे? सर हम लोग मिसाल के तौर पे जो हमारे पास करंट प्राइस है इसको प्रीसीडिंग प्राइस हम लोग क्या कर देंगे? उसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन सर सवाल इतना क्लियर होता है कि सर जो फर्स्ट ईयर है हमारा डेटा में जो दिया हुआ उस फर्स्ट ईयर का क्या करें? उस फर्स्ट ईयर की तो कोई प्रीसीडिंग प्राइस नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। उस फर्स्ट ईयर की कोई प्रीसीडिंग प्राइस नहीं है तो एक बार याद रखिएगा, उस फर्स्ट ईयर की जो प्रीसीडिंग प्राइस नहीं है तो उस फर्स्ट ईयर की जो करंट प्राइस है वही इस फर्स्ट ईयर की क्या होगी? प्रीसीडिंग प्राइस होगी। वापस से बता रहा हूं, जो उस फर्स्ट ईयर की जो करंट प्राइस है वही इस फर्स्ट ईयर की क्या होगी? प्रीसीडिंग प्राइस होगी। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे सवाल में नहीं हो किसी भी तरीके से इशारा देता है तो फिर उसको आपको सवाल के सिनेरियो को देख के करना पड़ेगा। इधर जैसा हमने डेटा रखा है और आपको उसको देख के चलना है। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। इस हिसाब से फर्स्ट ईयर होगा ना, उस फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100 होगा। देख लीजिए। अब सर निकालते हैं हम लोग उसका क्या निकालेंगे? लिंक रिलेटिव। क्या निकालेंगे? लिंक रिलेटिव। अब 10 है, इससे पहले कोई प्राइस नहीं है तो इसकी जो प्राइस है वो इसकी क्या बन जाएगी? प्रीसीडिंग प्राइस। अब 16 करंट ईयर की प्राइस preceding 100 इसी तरह 18 current year 16 preceding year इसी तरह 25 current year 18 preceding year इसी तरीके से 35 current year 25 preceding year इसी तरीके से 42 current year 35 preceding year। अब आंसर सबके रिलेशन की वो रिलेटिव्स की बात है। सब पहले का 100%, दूसरे का है आपके पास 160%, ये आ जाएगा 112.5%, ये आ जाएगा आपके पास 138.89%, ये आपके पास आ जाएगा सर 140%, तो सर ये आपके पास आ जाएगा 120%। ठीक है। तो ये था बेसिकली आपके पास क्या? लिंक रिलेटेड। लिंक रिलेटेड निकालने का तरीका क्या? जो भी आपके पास करंट ईयर है उसका प्रीसीडिंग ईयर के अमाउंट से उसको डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से आपके पास ये लिंक रिलेटेड का आंसर आएगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट आप दोनों सीखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग ईयर तो एक ले रहे हैं लेकिन प्राइस भी हम नहीं ले रहे। इसका मतलब है कि अभी तक हमने जो फिक्स बेस सीखा, अभी तक हमने जो चेन बेस सीखा, वो हमने एक प्रोडक्ट का सीखा है। तो सर एक बार याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर जब हम डिस्कस करते हैं तो फिर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स होती हैं, एक सिंपल होती है और एक हमारे पास कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है सर? सर कंपोजिट का मतलब होता है मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है। अब मोर देन वन कितनी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? ठीक है। अब जब हम सिंपल की बात करते हैं तो हम उसमें मेंशन करते हैं अपना फिक्स बेस मेंशन करते हैं सर, उसमें हम मेंशन करते हैं अपना चेन बेस में सब करते हैं। इसी तरीके से हम जब कंपोजिट की बात करते हैं तो तीन रूल्स हैं हमारे पास। एक है लास्ट टर्म, पार्शियल और एक है हमारे पास स्पेशल। ठीक है। तो हम अभी अपने आने वाली क्लासेस के अंदर इंडेक्स नंबर डील करेंगे, इसमें कंपोजिट में डील करेंगे और कंपोजिट में हमें तीन फॉर्मूला उसके ऊपर काम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।